हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बजाज फाइनेंस जो स्टॉक है उसको लेकर आपको क्या करना चाहिए, अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आपको क्या करना चाहिए, और जो 1900 का लेवल 1895 या 1900 का जो लेवल पे अभी बजाज फाइनेंस आके ट्रेड कर रहा है, इस लेवल के ऊपर बजाज फाइनेंस को कैसे देखना चाहिए। तो ये सारा जो आपका क्वेश्चन और डाउट्स है, ये सारा कुछ मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, रेगुलर बेसिस के ऊपर ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो देखिए फ्रेंड्स, एनबीएफसी अभी जो माहौल चल रहा है स्टॉक मार्केट में या फिर कह सकते हैं हमारे देश में, वहां पर लोग अपना जो लोन है वो लोन चुका नहीं पा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही हमारे जो आरबीआई के गवर्नर साहब है, उन्होंने यहाँ पर रेट कट किया, कल और रेट कट, कल फिर से उन्होंने रेट कट किया। तो मतलब वो रेट कट कर रहे हैं, और यहाँ पर रेट कट करने के बावजूद भी जो एनबीएफसी है उनका जो परफॉर्मेंस है और उनके बैलेंस शीट में सुधार नहीं आ रहा है। तो इसको लेकर एक चिंता है। लेकिन आपको यह देखना है, आपने जिस कंपनी में माल उठा के रखा है, क्या वो कंपनी आगे आने वाले और 10, 20, 25 साल तक ऐसे सफर नहीं कर पाएगी। अगर आपका ये जो सवाल है ये अगर आप क्लियर कर पाते हैं तो समझ लीजिए आपने अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा है। बजाज फाइनेंस कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है। और इस कंपनी का अगर आप बात करें तो नेक्स्ट अगला आने वाला जो 10, 20, 50 साल है तो वो बहुत ही ब्राइट मुझको नजर आ रहा है। आप सोचेंगे क्यों? देखिए, बैंक कितने लोगों को लोन दे पाएगी, बैंक कितने लोगों को लोन दे पाएगी। बैंक को लोन देने के लिए बहुत से ऐसे क्राइटेरिया है जिनको उनको देखना पड़ता है, और छोटे मोटे लोन सेशन करने के लिए बैंक को बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और कुछ लोग होते हैं, बैंक अगर आप बैंक से बाइक के लिए फाइनेंसिंग करने जाएंगे तो आपको ज्यादा दिक्कत होगी। उसीलिए आप क्या करेंगे, आपने अगर कोई बजाज का बाइक खरीदा तो आपने बजाज फाइनेंस से उसका जो फाइनेंसिंग है वो कर लिया। आपने कोई मोबाइल परचेस किया, आपने बजाज फिनसर्व से उसका मोबाइल का जो फाइनेंसिंग है वो किया। तो मतलब ऐसे जो रिटेल फाइनेंसिंग है, इनका जो बिजनेस है ये बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। आप देख लेना आगे आने वाले 10-20 सालों के अंदर इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड और रिटेल फाइनेंसिंग, इनका जो बिजनेस है वो बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। तो आपको अभी इस गिरावट का फायदा उठाना है। अभी अगर आप देखें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो बजाज फाइनेंस को अभी अपने पोर्टफोलियो से अलग कर रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अभी बजाज फाइनेंस को ऐड करना चाहिए, आपको अभी बजाज फाइनेंस को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। अगर आप बात करें तो बजाज फाइनेंस अभी भी अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से हाई पे ट्रेड कर रहा है। बजाज फाइनेंस अभी भी अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो मतलब अभी भी बजाज फाइनेंस महंगा है। आप सोचेंगे तो ये तो और गिरेगा, हाँ गिर सकता है। आपको तो एक बार में पूरा पैसा लगाना नहीं है, एक दो करके स्टॉक खरीदिए। अगर आपके पास बजाज फाइनेंस नहीं है लेकिन पैसा अभी आपके पास कैश थोड़ा सा है, तो बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक को आपको देखना चाहिए। 1,13,000 करोड़ का मार्केट कैप, 1,13,000 करोड़ का मार्केट कैप बजाज फाइनेंस की मैं बात कर रहा हूं यहां पर 22 मई 2020 तक का जो सिचुएशन रहा है वहां पर मैं बात कर रहा हूं। 1,13,000 करोड़ का मार्केट कैप तो कोई छोटी मोटी मार्केट कैप भी नहीं है। प्रोमोटर के पास कितना स्टेक है आप जानते हैं? प्रोमोटर के पास लगभग 56% स्टेक है। 56% स्टेक प्रमोटर के पास है। म्यूचुअल फंड के पास लगभग 8% का हिस्सेदारी है। और जो एफआईआईएस है, फॉरेन इन्वेस्टर है, उनके पास 21 से लेकर 22% का यहां पर होल्डिंग है बजाज फाइनेंस। तो समझ सकते हैं बजाज फाइनेंस कितना, मतलब कितने लोगों ने यहां पर रुचि दिखाई है बजाज फाइनेंस में। और इनका जो पेरेंट ग्रुप है वो है बजाज फिनसर्व, होल्डिंग कंपनी है बजाज फिनसर्व। और अगर बात करें तो बजाज फाइनेंस जिन सेक्टर में कामकाज करती है, तो यहाँ पर आपको स्कीम के ऊपर दिखेगा बजाज फाइनेंस किन किन सेक्टर में कामकाज करती है, आप एक बार उनको देख लीजिए। बहुत से ऐसे सेगमेंट है जहां पर बजाज फाइनेंस कामकाज करती है, और आपको एक बार बजाज फाइनेंस को जरूर देखना चाहिए। कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। अगर आपके पास यहाँ पर बजाज फाइनेंस है तो उसको जैसे भी करके वहां पर आपको इसको होल्ड करके रखना है। 10 साल देख लेना है, 10 साल बजाज फाइनेंस को देख लेना है।
अगर आपने 5,000 पे भी खरीद के रखा है, अगर आपने 5,000 पे भी बजाज फाइनेंस को खरीद के रखा है, 5,000 मतलब 5,000 गया नहीं, 4,900 के आसपास उसको अगर खरीद के रखा है तो होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए। मैं बस आपको यही कहता हूं, होल्ड कीजिए। और अगर आपके पास पैसा है तो थोड़ा बहुत ऐड करने की कोशिश कीजिए इस गिरावट में। बजाज फाइनेंस 10 साल बाद आपको 5,000 पे भी नहीं मिलेगा। आप ये बात नोट करके रख लीजिए। बजाज फाइनेंस आपको 10 साल बाद 5,000 पे नहीं मिलेगा। अभी तो 1800-1900 चल रहा है, 10 साल बाद आपको 5,000 पे भी नहीं मिलेगा। उसका भाव बहुत हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। निफ्टी सेंसेक्स दोनों में हिस्सा, मतलब दोनों में है बजाज फाइनेंस, निफ्टी में भी है, सेंसेक्स में भी है। तो समझ ही सकते हैं कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। और लगभग 1.5% सेंसेक्स का जो वेटेज है उसमें 1.5% का जो वेटेज है वो बजाज फाइनेंस से आता है। तो मतलब समझ ही सकते हैं। और एनबीएफसी का लीडर है, एनबीएफसी इंडिया के अंदर जितने भी एनबीएफसी है उनका लीडर है बजाज फाइनेंस। तो समझ ही सकते हैं आपने लीडर के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत देखना चाहिए। यहाँ पर जल्दबाजी में माल मत बेचिए। और अगर आपने बहुत पहले लेके रखा है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लीजिए। यहाँ पर अब मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ये खरीदारी करने के लिए बहुत अच्छा मौका है, खरीदारी करने के लिए बहुत अच्छा मौका है। ऐसे भाव पर बजाज फाइनेंस नहीं मिलेंगे। बहुत अच्छा स्टॉक है, बोनस भी देती है, 2016 में बोनस भी दिया है इसने, 1 शेयर के बदले 1 शेयर। तो समझ ही सकते हैं कैसा स्टॉक है। डिविडेंड भी देती है, डिविडेंड बहुत अच्छा नहीं है, डिविडेंड यील्ड उसका बहुत कम है, डिविडेंड यील्ड ज्यादा बहुत यहाँ पर नहीं है, लेकिन डिविडेंड भी देती है, बोनस भी देती है। तो रुकना चाहिए। मैं यहाँ पर आपको यही कहना चाहता हूँ, रुकना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो भी इस लेवल के ऊपर आपको बजाज फाइनेंस को एक बार देखना चाहिए। यहाँ पर भी पैसा बनने की संभावना मुझको पूरी तरह से दिखाई दे रही है। बजाज फाइनेंस आपको मतलब 5, 7, 10 दिन के अंदर अंदर मुझे नहीं लगता और गिरावट इसके ऊपर होगी, मुझे नहीं लगता। बाकी तो मार्केट है और भी ज्यादा गिरावट हो सकती है, लेकिन मुझे जो लगता है बजाज फाइनेंस यहाँ पर से लेकर थोड़ा बहुत बाउंस बैक कर सकती है। मैं पूरी तरह से गलत हो सकता हूं, लेकिन यहाँ पर मुझे जो लगता है बजाज फाइनेंस यहाँ से थोड़ा बहुत रिकवर करेगी। बजाज फाइनेंस, मुझको नहीं लगता कि बजाज फाइनेंस यहाँ पर 1900-2000 पे ट्रेड करने वाला स्टॉक है। बजाज फाइनेंस आपको कम से कम 2500 से लेकर 3000 तक का रेंज आपको शॉर्ट टर्म के ऊपर दिखा सकता है। सेंटीमेंट यही कहता है, टेक्निकल फंडामेंटल कुछ भी नहीं, सेंटीमेंट यही कहता है। मैं सेंटीमेंट को भी यहां पर फॉलो करता हूं। मार्केट में टिके रहना है तो टेक्निकल, फंडामेंटल और सेंटीमेंटल, 3 चीजों को ही आपको पूरी तरह से समझना होगा। अगर आप 3 चीजों में से एक को भी मिस कर देंगे तो आप मार्केट से निकल जाएंगे, मार्केट से आपको निकल जाना होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है तो भी आपको एक बार टेक्निकल देखना होगा। कब देखना होगा पता है? जब आप निवेश करने जाएंगे, जब आप पैसा लगाने जाएंगे, तब आपको, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी है, आपको टेक्निकल एक बार देखना ही होगा। और सेंटिमेंटल तो आपको हमेशा देखना होगा, उस स्टॉक को लेकर, उस कंपनी को लेकर मार्केट में क्या सेंटिमेंट चल रहा है। और फंडामेंटल वो तो ना देखकर आपने अगर इन्वेस्ट कर दिया तो मतलब आपने आंखों में पट्टी बांधकर सड़क पर निकल गया, ऐसा मतलब होगा। तो आपको यहां पर क्या करना है, बजाज फाइनेंस को लेकर ज्यादा चिंता विंता करने की जरूरत नहीं है, उसको रहने दीजिए। अरे भाई, आपने बहुत से अच्छे स्टॉक में रिस्क लेकर बैठे हुए हैं। आप अपने पोर्टफोलियो में एक बार झांक कर देख लेना, कितने ऐसे स्टॉक्स हैं, उनको बजाज फाइनेंस के साथ कंपेयर करना, क्या वो स्टॉक बजाज फाइनेंस से ज्यादा अच्छे हैं? जिनको आपने ये स्टॉक मेरा बढ़ जाएगा, ये तो मेरा पसंदीदा स्टॉक है, उनको एक बार बजाज फाइनेंस के साथ कंपेयर करके देख लेना, क्या वो बजाज फाइनेंस से ज्यादा रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। 5 साल का रिटर्न देखेंगे बजाज फाइनेंस का कितना है? 5 साल का रिटर्न देखिए, आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है, 5 साल का रिटर्न देख लीजिए। 5 साल में बजाज फाइनेंस ने आपको क्या रिटर्न दिया है। अभी आपको, अगर आप अभी 1 साल का रिटर्न देखें तो आपको 1 साल के अंदर बजाज फाइनेंस गिरावट में दिखेगा आपको, लेकिन 5 साल का रिटर्न देखिए, बहुत ज्यादा रिटर्न दिया है यहाँ पर आपको बजाज फाइनेंस ने। तो यहाँ पर आपको रुकना चाहिए। मैं बस आपको यही कहता हूं, 1 साल में स्टॉक 40% 45% के आसपास करेक्ट हो चुका है, आपको यहाँ पर रुकना चाहिए। अगर आपने खरीदारी करके रखी है, जल्दबाजी में बेचिए मत, हो सकता है और भी ज्यादा गिरावट हो। अगर आपके पास पैसा है, कैश पे है, तो आप अपने पोर्टफोलियो में बजाज फाइनेंस को ऐड कीजिए। और ये जो लेवल है 1900 का लेवल, ये खरीदारी करने के लिए बहुत अच्छा लेवल है। यहां पर आपको बजाज फाइनेंस को जरूर एक बार देखना चाहिए। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा और बजाज फाइनेंस में क्या करना चाहिए मैं आपको पूरी तरह से समझा पाया। वीडियो अगर अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जय हिंद।